मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। बिहार का चुनाव बेहद दिलचस्प है और बिहार का चुनावी दंगल अब बड़े भाई की लड़ाई में तब्दील होता दिख रहा है। एनडीए में बीजेपी अब खुद को बड़ा भाई साबित करना चाहती है। अभी तक बिहार में जेडीयू और नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में थे, लेकिन इस बार जो राव रंग नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वह बड़े भाई जैसे नजर आ रहे हैं। तो महागठबंधन में कांग्रेस कम ताकत होने के बावजूद आरजेडी को अर्दब में ले रही है और बड़े भाई जैसा एक्ट कर रही है, जबकि आरजेडी की ताकत उससे ज़्यादा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बड़े भाई का हक आरजेडी पर चाह रही है। इस बीच जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है कि वह बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव अकेले लड़ेंगे, सरकार वही बनाएंगे या फिर बिल्कुल नीचे रह जाएंगे, बीच में नहीं रहने वाले हुए। यानी दोनों खेमों के बीच तीसरे खिलाड़ी का दावा भी बहुत मजबूती से गूंज रहा है। एनडीए में चर्चा है कि सबसे बड़ा नाम एक बार फिर से बीजेपी की तरफ आता दिख रहा है या आ गया है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह माफ़ी तराफी करके पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं और विनोद तावड़े जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनसे जब पत्रकारों ने आज पूछा कि पवन सिंह कब आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा पवन सिंह गए कब थे, वो तो भारतीय जनता पार्टी में ही हैं। तो इसका मतलब है कि पवन सिंह की घर वापसी हो गई है। लोकसभा चुनाव में काराकट सीट से वो चुनाव निर्दलीय लड़ गए थे, जिसकी वजह से एनडीए के बहुत मजबूत साथी उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर आप देख रहे होंगे और पवन सिंह लगातार गले लगे हुए हैं, पैर वैर छूकर माफ़ी मांगी है, वो वीडियो भी। और उसके बाद अमित शाह और जेपी नड्डा के पास पवन सिंह गए। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह को इस्तेमाल करना चाहती है बिहार में, उनकी अच्छी खासी लोकप्रियता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि उपेंद्र कुशवाहा को नाराज करके नहीं, क्योंकि कुशवाहा वोटर कम से कम 4% वहाँ पर है। तो एक बाकायदे अमित शाह और उनकी टीम ने एक प्लान बनाया कि जाओ कुशवाहा के पैर छुओ, सब कुछ प्री प्लान था। कुशवाहा को प्रणाम किया, माफ़ी मिली, अमित शाह की तरफ गए और मामला फिट हो गया। पिछली दफ़ा चुनाव हार गए तो उपेंद्र कुशवाहा, बाद में उन्हें बीजेपी ने राज्यसभा भेजा। तो अब उनकी वापसी हो गई है। अब उनका इस्तेमाल कैसे बीजेपी करेगी ये पता नहीं, लेकिन ये वही पवन सिंह हैं। उनकी अगर वो तस्वीर हो तो दिखा दी जाए। एक भोजपुरी सह कलाकार के साथ वो एक बार छेड़छाड़ करते भी हाल में नज़र आए थे। और ये वीडियो ये देखिए, शायद इसको बैड टच कहा गया था, भले ही पवन सिंह ने मस्करी की हो, कुछ भी कहा हो, लेकिन ये बैड टच है। और बाद में जिस कलाकार के साथ उन्होंने हरकत की, उस कलाकार ने भी खुलकर मोर्चा भी खोला था। ये उनकी सहयोगी कलाकार हैं, उनकी नायिका फिल्मों में गानों के मंच में रही हैं। तो ऐसी हरकत करने वाला व्यक्ति बिहार में एनडीए का स्टार प्रचारक होगा, ये हम देखने वाले हैं आने वाले दिनों में। और विपक्ष जो है, महागठबंधन के लोग पवन सिंह की इस हरकत और महिलाओं के प्रति उनके इस नज़रिए को हथियार के रूप में इस्तेमाल करेंगे, ऐसी खबरें हैं। इसी सियासी हलचल के बीच चुनाव आयोग ने भी बिहार की तस्वीर साफ कर दी है। राज्य में अब 7.42 करोड़ मतदाता फाइनली आज एसआईआर का फाइनल ब्लूप्रिंट चुनाव आयोग ने दे दिया है। बिहार में अब 7.42 करोड़ मतदाता हैं, इन्हीं पर वोट पड़ेंगे इनके और इन्हीं पर सरकार बनेगी। 21 लाख से अधिक नए वोटर फॉर्म 6 के जरिए जोड़े हैं, लेकिन ये वोटर कौन हैं सिर्फ इतना बता दिया गया कि जुड़ गए हैं। ये वोटर कौन हैं, क्या हैं, कैसे जुड़े, अचानक कैसे प्रकट हो गए, अभी 24 में चुनाव में ये वोटर कहाँ थे, ये सब बहुत सारे किंतु परंतु ये सवाल हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट तक भी मसला जाएगा, क्योंकि जो विपक्ष है वो पूछ रहे हैं कि भाई 21 लाख वोटर अचानक कहाँ से प्रकट हो गए। राहुल गांधी यही तो मुद्दा उठा रहे हैं कि अचानक वोटर जोड़ दिए जाते हैं, अचानक वोटर काट दिए जाते हैं। डिलीशन और एडिशन दोनों फार्मूलों पर राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं पीपीटी प्रेजेंटेशन के जरिए। तो ये भी एक विवादित मुद्दा होगा। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि चुनाव आयोग ने यह नहीं बताया कि कितने घुसपैठिए और कितने फर्जी वोटर बाहर किए गए।
घुसपैठिए बांग्लादेशियों की संख्या चुनाव आयोग ने नहीं दी, जो सबसे बड़ा नैरेटिव बिहार में और देश भर में भारतीय जनता पार्टी बनाती है। तो चुनाव आयोग का दावा है कि मतदाता सूची अब पूरी तरह पाक साफ है, एसआईआर अब बिल्कुल सही तरीके से हुई है और अभी भी जिन लोगों के साथ दिक्कत है उनकी सुनवाई होगी। तो मंथन में आज इसी पर हम बात करेंगे कि क्या बिहार की सियासत सचमुच बड़े भाई की जंग में बदल गई है? क्या भोजपुरी स्टार पवन सिंह की एंट्री से एनडीए की ताकत बढ़ेगी? विपक्ष का हमला और तेज होगा? और सबसे अहम कि क्या जो एसआईआर की रिपोर्ट है, जो फाइनल रिपोर्ट है, क्या ये बवाल की जड़ नहीं बनेगी? और सचमुच बिहार की राजनीति में तीसरे ध्रुव के रूप में क्या प्रशांत किशोर का उदय हो रहा है? ये बहुत अहम सवाल हैं, इन पर आज मंथन में हम चर्चा करने वाले हैं। बड़े भाई के हाथ बिहार चुनाव, ये आज हम देख रहे थे कि किस तरीके से हल्ला गुल्ला मचा है दोनों गठबंधनों में और बड़े भाई बनने की होड़ है कि बड़ा मैं। तो मेरे दिमाग में आया कि ये इस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, कौन बड़ा भाई है। हालांकि पिछले बार तो बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी थी, कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में थी। इसी तरह बीजेपी की ताकत के बावजूद ये दर्जा नीतीश कुमार को प्राप्त था, लेकिन इस बार समीकरण पूरी तरह उल्टे नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर बड़े भाई छोटे भाई की ये जंग है, ये कितना चुनाव में दोनों गठबंधनों को प्लस माइनस करेगी और पवन सिंह की एंट्री बीजेपी को कितना फ़ायदा देगी। लेकिन एसआईआर का बवाल बिहार में क्या थम जाएगा आज फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद? ये बड़ा सवाल है। बिहार में एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट एसआईआर के बाद जारी हो गई है। शोधित और शुद्ध होने का दावा किया गया है। पहले 7,89,69,844 वोटर थे बिहार में जिन पर चुनाव हुआ था लोकसभा का, और विधानसभा में भी होना था। लेकिन एसआईआर में 65 लाख लोगों का नाम कटा गया था। ड्राफ्ट लिस्ट में 6 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं। नाम कटने के बाद अब 7.42 करोड़ मतदाता रह गए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, फाइनल लिस्ट जारी। फाइनल लिस्ट में 21,53,000 नाम नए जोड़े गए हैं। अब ये कौन लोग हैं, ये सब सारी चीज़ें देखने। फाइनल लिस्ट में जो नाम कटे हैं वो 3,66,000 मतदाताओं के नाम कटे हैं और जोड़े हैं 21 लाख से अधिक। तो जुड़े नामों पर एक बार विपक्ष सवाल उठा सकता है, संदेह कर सकता है। और क्या सुप्रीम कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई 65 लाख लोगों को जिनको आपने हटाया उनका नाम लगाइए, भाई क्यों हटाया, क्या कारण है? तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये 21 लाख लोगों की वल्दियत, इनकी शख्सियत, वल्दियत और तमाम डिटेल जारी करने को कह सकता है सुप्रीम कोर्ट? ये भी बड़ा सवाल है। और नाम जो कटे हैं वो 3,66,000 कुल, बहुत बहुत छोटी सी संख्या है ये। जिस हिसाब से हल्ला मच रहा था कि बांग्लादेशी भरे पड़े हैं, घुसपैठिए भरे पड़े हैं, आतंकवादी भरे पड़े हैं, उस हिसाब से ये बहुत छोटा आंकड़ा है जिनके नाम कटे हैं। और मौजूदा वक्त में वोटरों की संख्या 4.42 करोड़ है, जो फाइनल है, शोधित है, शुद्ध है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। और इसके इतर हम बात करें एनडीए के अंदर, तो एनडीए में जो सीट बंटवारे को लेकर अंदर कुछ चल रहा है। बीजेपी पिछले चुनाव में लोकसभा की 30+ सीटें जीती थी। नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो 80 से 90 सीटों पर प्रत्याशी उतारें, लेकिन बीजेपी लोकसभा के आंकड़ों के लिहाज से 150+ पर उम्मीदवार उतारना चाहती है। हालांकि पिछले दिनों ये खबर आई थी कि 102 पर बीजेपी और 103 पर नीतीश कुमार उतारेंगे, यानी बड़े भाई का दर्जा बरकरार रहेगा। लेकिन इधर समीकरण बदले हैं और बीजेपी उनको 80-90 सीटें भी देने को तैयार नहीं है, ऐसी खबरें हैं। अभी तक कुछ फाइनल नहीं है। नाराजगी गठबंधन की एकता को कमज़ोर कर सकती है, ये बात कही जा रही है। इसी तरीके से अगर महागठबंधन की बात करें तो उसमें भी रार है। आरजेडी भी चाहती है कि वो 150 सीटें लड़े और अपने कोटे से जो मुकेश सहनी और अन्य लोगों को सीटें वो दे। लेकिन कांग्रेस 50+ सीटें, पिछली बार कांग्रेस 70 सीटें
सीटों पर चुनाव लड़ी थी, वही वजह थी कि अगर 20 सीटों पर कांग्रेस कम चुनाव लड़ती तो शायद आज 5 साल अपना कार्यकाल तेजस्वी यादव बतौर मुख्यमंत्री पूरा कर चुके होते। ऐसा राजनीतिक विश्लेषक और खुद आरजेडी भी इस बात को महसूस कर रही थी। इसीलिए आरजेडी कांग्रेस पार्टी को 50 से ज़्यादा सीटें नहीं देना चाहती, बल्कि और अंदर ही रखना चाहती। राजद इतना बड़ा हिस्सा देने को तैयार नहीं है, जैसा कि मैंने कहा। लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी लगातार बिहार में मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रियंका गांधी की सभाएं हो रही हैं, भीड़ भी जुट रही है, उससे कांग्रेस पार्टी अपना दबाव बना रही है। सीपीआई, सीपीआईएमएल और सीपीआईएम भी 20-25 सीटें चाहती है। तो सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान महागठबंधन में भी है, लेकिन फाइनल जो इस जंग को जीत पाएगा वही मुझे लगता है कि पाटलिपुत्र का सम्राट होगा। यानी पटना में जो राजभवन में वही आदमी शपथ लेगा जो इन सब चीज़ों को पार पा पाएगा। तो बड़ा दिलचस्प चुनाव है बिहार का, और बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका पर आप चर्चा करेंगे। हम आज एसआईआर पर भी बहुत गंभीरता से हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ ओम प्रकाश भुवन भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो जुड़ गए हैं। बिहार से शैलेश सिंह कांग्रेस के नेता हैं, वो जुड़ गए हैं। मुश्ताक आलम आरजेडी के नेता हैं। अनिल कुमार जन स्वराज पार्टी से जुड़े हुए हैं। चंदन मिश्रा साहब बिहार और देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अजय शुक्ल इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हैं। अनिल कुमार सिंह, माफ़ कीजिएगा, अभी नहीं आए इस कार्यक्रम में, वो आ जाएंगे ऐसी उम्मीद है। शैलेश सिंह भी आ चुके हैं और सारे मेहमान आ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत अजय जी से मैं करूंगा। अजय जी, बिहार में जो एसआईआर की आज एक फाइनल जो आंकड़े आ गए, उसमें करीब 21 लाख से अधिक लोगों के नाम जोड़े हैं। लगभग 3.5 लाख के आसपास, 3.36 लाख वोटर कटे हैं। जिस हिसाब से कहा जा रहा था कि एक तो बड़े पैमाने पर घुसपैठी हैं, बांग्लादेशी हैं, एक तो उसका कहीं मुजाहरा किया नहीं लिस्ट में, लेकिन नाम जिस हिसाब से इतनी हल्ला मचा था कि बहुत फेक वोटर हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है बहुत बड़ी संख्या नहीं है। एक तो मसला ये है। दूसरा, बिहार में जो आज हमारे कार्यक्रम का मुख्य जो विषय है, और वो मेरा विषय यही है कि बिहार में बड़ा भाई बनने की होड़ है, और दोनों गठबंधनों में बड़ा भाई कौन, इस बात को लेकर अंदर अंदर जंग छिड़ रही है। अजय जी। दुर्गेन जी, आपको और सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार जी। और सबसे बड़ी चीज इसमें जो सबसे अहम है वो ये है कि देखिए, यह बात तो साबित हुई कि वोट चोरी करने की कोशिश की जा रही थी। जिस तरह से जितने नाम काटे गए थे, उस ढंग से जो लग रहा था कि इतनी बड़ी संख्या में नाम कट रहे हैं, तो उसमें सुधार हुआ है। यानी कई लाख नाम जो है गलत काटे जा रहे थे। यह बात इस एसआईआर के इससे आई है, लेकिन अभी ये कितना फाइनल है, कितना इस पे आपत्ति आती है, आने वाला वक्त बताएगा। अभी जो है उससे यह बात तो साबित हो रही है कि वोट चोरी करने की कोशिश की गई थी, नंबर 1 जी। नंबर 2, जो दूसरा सवाल है वहीं आता हूं, क्योंकि अभी इस पे पूरा इससे ज्यादा मैंने वो नहीं एनालिसिस अभी मौजूद है। तो दूसरा है वो वोट सीट बंटवारे का है जी। आप याद करिए, जिन दिनों राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई थी, उसी के दूसरे ही दिन खबर आ रही थी कि जो है एनडीए के पूरे लिस्ट फाइनल हो गई है, बस 1-2 दिन में आ जाएगी, अब कुछ नहीं है। और ये तो सब हमें ये लगता है कि जो चीज कही जा रही थी कि आ जाएगी, वो कहाँ है इतने दिन। सीटें भी बता दी थी अजय जी, 103 और 102। तथा कथित जो मीडिया है, नेशनल मीडिया खुद को कहता है, उसने सीटें भी बता दी थी। कि यही अपने आप में विडंबना है कि जो उस समय फाइनल कर रहे थे, आज तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि वास्तव में सिचुएशन क्या है। अभी महागठबंधन की जो सीटों को लेकर के है, वो सीटें अभी फाइनल नहीं हुई हैं। हालांकि उनके यहाँ वैचारिक रूप से सीटों का बंटवारा लगभग फाइनल की स्टेज पे है, लेकिन जब तक राहुल गांधी विदेश से लौट के नहीं आएंगे और उसके बाद में फाइनल बैठक नहीं होगी, तब तक मुझे नहीं लगता है कि सीटों को लेकर के कहीं फाइनल होगा। जी।
ऐसी स्थिति में मुझे लगता है वो इंतजार हमें भी करना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि क्या चीजें और निकल के आती हैं, क्योंकि देखिए महागठबंधन के लिए करो और मरो की स्थिति है। यदि नहीं इस बार कुछ कर सके तो फिर बड़े लंबे समय तक के लिए वो खोने के लिए फिर तैयार हो जाए। और उधर एनडीए के लिए है कि वो जिस तरह से जिन चीजों को लेके चल रहे थे उस आधार पे अभी उतना मजबूती से खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो कई जगह दिखाई दिया जब गाली को लेकर के जो बिहार बंद का आह्वान किया उसमें जिस तरह से एक असफल बंद रहा, वो सब चीजें अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं। तो आने वाले वक्त में मुझे लगता है इन सब के जवाब मिलेंगे। जी अजय जी, एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मैं प्रियंका गांधी की मोतिहारी की जनसभा को सुन रहा था यूट्यूब पर, तो मुझे लग रहा था कि वो कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं लोगों को, कैसे बता रही हैं। उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय था। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने नेताओं को सर पर चढ़ा लिया है, और जब नेता को पता है कि हिंदू मुस्लिम करने से काम चल जाएगा, बिना काम करे मक्कारी करने से काम चल जाएगा, तो आपका काम क्यों करेगा? उसमें हम भी शामिल हैं, तो आप कृपया सर पर मत चढ़ाइए नेताओं को। और उन्होंने एक बात और कही कि 10-10 हज़ार रुपया जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जारी किया है महिलाओं के लिए, वो रुपया ले लीजिए, लेकिन वोट आप देश के विकास और देश और अपने कल्याण के लिए दीजिए। तो प्रियंका गांधी जिस तरह सभाएं कर रही हैं, कांग्रेस ने जिस तरीके से वहाँ जो कुछ इलाके हैं खास तौर पर, और निश्चित रूप से और एक सवाल और है मेरा, एक सवाल और है कि ओवैसी साहब अभी भी वो कह रहे हैं कि मुझे 6 सीटें दे दीजिए और आप अच्छे से सरकार बनाइए, और अभी भी वो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि हम, अभी तक कोई ऐलान उन्होंने किया नहीं। तो ये फैक्टर इनको अगर जोड़कर विश्लेषण करें तो हम कहाँ खड़े पाते हैं महागठबंधन को? देखिए, निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में कभी भी नेता को सिर चढ़ाना भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात प्रियंका गांधी ने कही, ये डेमोक्रेसी का एक सच्चा प्रतीक, और मुझे लगता है यही आदर्श स्थिति कि आप अपने लीडर की गिरेबान पकड़ ले। आप याद करिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को, वो देश के प्रधानमंत्री थी और वो महिला ने मुंबई में उनकी गिरेबान पकड़ ली थी और कहा था बताओ आजादी से हमें क्या मिला। उन्होंने कहा मां यही मिला कि आज आप देश की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर है उसकी आप गिरेबान, देश के अपने प्रधानमंत्री की, उसे अपना सेवक, प्रथम सेवक समझ के उसकी गिरहबान पकड़ ले रही और उससे सवाल कर ले रही। ये आप नहीं कर सकते। तो यही होना चाहिए। इसका एक उदाहरण प्रियंका गांधी ने बहुत अच्छा रायबरेली में दिया कि जब पिताजी के साथ मैं छोटी थी और जाती थी, अमेठी गई, तो एक महिला ने रोक लिया और बुरी तरह से पापा को डांटा, और इतना डांटा, पापा उसको उसके बावजूद समझाए कि नहीं ये इसमें थोड़ी देरी हो गई है, ये मैंने करने को कर दिया है, बस आपका अगले महीने तक ये हो जाएगा। वो कहे नहीं अगले महीने का क्या होता है, आपने कहा था 3 महीने में। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा टेक्निकल टाइम लग जाता है लेकिन ये काम हो जाएगा। और फिर कहा, पिताजी वहां से निकलने के बाद में तुरंत डायरेक्शन दिए कि भाई वो उसमें डिले क्यों हो रहा है। और तब मैंने उनसे पूछा पापा उन्होंने आपको इतना डांटा और आपने कुछ कहा भी नहीं। उन्होंने कहा उनको हक है क्योंकि उन्होंने मुझे अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजा है, मुझ पे यकीन किया है और ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे पूरा नहीं कर पा रहा हूं टाइम से, तो डांट खाना भी मेरा कर्तव्य है। तो ये एक बड़ी बेहतर और आदर्श स्थिति है। मुझे लगता है ये तो हर जगह होनी चाहिए और कभी भी किसी राजनेता को इस पर घमंड नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए। तो ये एक अच्छी चीज है, पहली बात। दूसरी चीज, प्रियंका गांधी ने उसी में जो मुद्दे एड्रेस करे बिल्कुल सही था कि 20 साल से आपकी सरकार है, आपने आज तक महिलाओं का ख्याल नहीं आया। अब अचानक चुनाव के 1 महीना पहले, 15 दिन पहले, जो भी घोषणा का टाइम है, उसके पहले आप 10-10 हजार रुपए डाल रहे हैं। तो साहब अब आपको ये याद आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं रिश्वत के अलावा तो और कुछ नहीं हो सकती है। और जब आप ये दे रहे हैं तो आप कहीं अपनी जेब से तो दे नहीं रहे, ये सरकार
और टैक्स पेयर के ही पैसे दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप लीजिए और सही चयन कीजिए, ये आपका कर्तव्य है। ठीक तो है। अच्छी बात है। अब ओवैसी वाली बात पे लास्ट खत्म करता हूं कि ओवैसी अभी तक रिलायबल नहीं, और चूंकि वो विश्वसनीय नहीं है, इसीलिए शायद महागठबंधन अब तक उन्हें अपने साथ लेने पर कोई विचार नहीं और वो कर बहुत सका है। चिट्ठियां भी उनके प्रदेश अध्यक्ष लिख चुके हैं, उसका हवाला देते हैं कि उनके प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत सारी चिट्ठियां लिखी हैं, लेकिन उनका कोई अभी तक जवाब नहीं मिला है। तो कौन सी अग्नि परीक्षा चाहता है आरजेडी और महागठबंधन ओवैसी से? अजय जी। विश्वसनीय ना होना अपने आप में इस बात को है कि क्यों शामिल किया जाए। जी जी। हमारे साथ चंदन मिश्रा साहब बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक भी हैं। चंदन जी, अगर बिहार की आज की तिथि पर अगर हम बात करें इलेक्शन को लेकर, तो महागठबंधन और जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, दोनों में एक तो सीटों के बंटवारे को लेकर जो हमारा आज विषय है बड़े भाई को लेकर, इस पर आप क्या राय रखते हैं? और जिस हिसाब से शुरुआत में आया था कि 65 लाख वोटर कट गए, ये हो गया वो हो गया, अब वो संख्या काफ़ी कम, बिल्कुल ऐसा लग रहा कि पिचक गई है और बहुत कम वोटर कटे हैं। करीब 21 लाख से अधिक वोट जो नए वोटर जुड़े जरूर हैं। तो ये नए युवा वोटर हैं, उनको मौका दिया गया है। हो सकता है कि इसमें भी कल उंगलियां उठें, लेकिन एसआईआर को लेकर भी जो जिस तरीके से शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से पहले तक की स्थिति थी, अब उसमें काफ़ी बदलाव है। और अब इस बार फिर एक बार आयोग इसे शुद्ध और पवित्र कह रहा है। योगेश जी, नमस्कार आपको। नमस्कार जी। और सभी दर्शकों को भी, हमारे जितने पैनल में साथी बैठे हुए हैं जी, सबको भी। पहले मैं एसआईआर से ही शुरू करता हूं, फिर बड़े भाई की जो बातें आपने कही है वो उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए, एसआईआर में जो अभी तक आंकड़े, आज जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके हिसाब से ये वोट तो कटे हैं, वोटर की लिस्ट में जो है वोटरों का नाम कटे हैं दुर्गेश जी, और ये हैं 69,29,000 नाम काटे गए। ये आज के जो आंकड़े हैं उसमें टोटल कुल संख्या इनकी 7.89 करोड़ थी, जिसमें 69.29 यानी 69,29,000 वो लिस्ट में नाम काटे गए, और जो जोड़े गए उसके बाद से जो कुल जो संख्या हुई वह 7,42,00,000 की संख्या है अपडेटेड आज तक। तो इसलिए नहीं नाम कटे हैं ऐसी बात नहीं, कुछ नाम जोड़े गए हैं, है ना, लेकिन नाम वोटर लिस्ट में नाम काटे गए। 21,53,000 नए नामों को जोड़ा गया है। तो इन सबों को मिला के जो आज जारी किया है चुनाव आयोग ने, उसमें बिहार के वोटरों की संख्या 7,42,00,000 होगी। इसलिए वोटरों के नाम कटे हैं और अच्छी खासी संख्या में कटे। आपने एक सवाल किया था, मुझे लगता है कि अजय जी से भी किया था, और ये चर्चा के पहले मैं टीवी में देख रहा था शाम में, कि जो संख्या काटी गई है वोटरों की संख्या, उसमें से कितने घुसपैठिए हैं इसका जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन दुर्गेश जी, हम और आप सब जानते हैं कि घुसपैठियों के बारे में या नागरिकता के बारे में भारत सरकार का गृह मंत्रालय ही अपडेटेड जानकारी दे सकता है। चुनाव आयोग इस तरह की कोई सूचना न पहले दिया है, न आगे देगा, न अभी। चुनाव आयोग को फिर कहना भी नहीं चाहिए घुसपैठी है, वो चुपचाप अपना करके मंत्रालय को दे दे। चुनाव आयोग पॉलिटिकल बातें कर रहा था। नहीं कहा है, चुनाव आयोग ने घुसपैठिया शब्द का प्रयोग कभी नहीं किया। ये राजनीतिक दलों का शब्द है और भारतीय जनता पार्टी इसका प्रयोग करती रहेगी। चुनाव आयोग ने कभी नहीं कहा कौन घुसपैठिया है नहीं है ना। उसने अपना जो जारी किया है, उसके बाद 8 तारीख को फिर इसकी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, और मुझे लगता है कि उस सुनवाई में यह स्पष्ट हो जाएगा, जैसे चुनाव आयोग ने कहा भी है कि अगर गड़बड़ी पाई गई कुछ भी, तो हम पूरे के पूरे सिस्टम, पूरा का जो प्रक्रिया है उसको खारिज कर दें। उसको हम, इसलिए एसआईआर की रिपोर्ट कितनी पाक साफ है यह 8 तारीख को पता चल जाएगा, 8 अक्टूबर को, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अभी भी ज्यादा इसमें कहीं कुछ इस तरह की गुंजाइश दिख नहीं रही कि खारिज जैसी स्थितियां दिख नहीं रही। मैंने वही कहा ना कि चुनाव आयोग भी तो आखिर एक संस्था है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है। उसे भी अपनी शाखा, एक पार्टी जीतती है वहां उसकी शिकायत नहीं होती है, हारते ही कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो वोटर लिस्ट में चोरी हो रही है। ये सारी चीजें राजनीतिक बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं है। अभी तक कोई ऐसे प्रामाणिक बात
किसी दल ने नहीं सामने रखा है कि ईवीएम में गड़बड़ियां होती थी। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी 9-9, 10-10 बार इस पर जांच करवाई कि भाई आप आइए और आप जांच कीजिए और बताइए, प्रूफ कीजिए कि ईवीएम में गड़बड़ी है। वो कहानी खत्म हो गई। अब पहले ईवीएम में गड़बड़ी होती थी, ईवीएम वाली बात खत्म हो गई, तो अब वोट चोरी होने लगी। तो वोट चोरी वाला भी कोई प्रमाणिक बातें अभी तक स्पष्ट नहीं आई। जितनी बातें आई हैं वो राजनीतिक बयानबाजी है। और बिहार में जो मुद्दा, दुर्गेश जी मैं बता दूं कि एसआईआर को लेकर जितना बवाल खड़ा किया गया था, एसआईआर का मुद्दा ठंडा है और फिलहाल उसकी अब कोई चर्चा नहीं हो रही है। अब बात रही बड़े भाई के भूमिका की, तो जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका तो तय तभी होगी। लेकिन इतना मान के चलिए कि महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल बड़ा भाई स्वाभाविक रूप से है। कांग्रेस लाख दावा करे लेकिन उसे उसके नीचे ही काम करना पड़ेगा। कांग्रेस अपना चाहती है कि हम वहाँ पे एक नया दबदबा कायम करें, हम वहाँ पे अपनी जगह बनाएं, क्योंकि एक संभावनाएं बने लेकिन उनको अभी कम से कम बिहार में पिछलग्गू बन के ही रहना पड़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल आगे ही रहेगा, ज्यादा से ज्यादा सीटों पे चुनाव राजद ही लड़ेगा। एनडीए के बारे में क्या राय रखते हैं आप? एनडीए राजद को अपनी सीट, देखिए एनडीए में आप दुर्गेश जी जान रहे हैं अच्छी तरह कि ये मामला सीटों को लेकर जो भी होगा, अगर सीटों के बंटवारे में 19-20 का भी फर्क होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ के जीत चुकी है, तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर बढ़े। अब चुनाव के बाद दोबारा अगर सरकार बनती है तो फिर नीतीश जी ही बैठाए जाएंगे। पिछली बार भी तो कम सीट पाके नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, इसलिए लड़ाई वहां पे दोनों पक्ष में, इसमें बहुत बड़ी भूमिका नहीं है बड़े भाई कौन होगा। वहां बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है ताकि उसके ऊपर दबाव कम हो। नहीं, हाँ ये तो सब देखिए स्वाभाविक है कि जो दल, अब इनकी अपनी पॉसिबिलिटी कितनी है, इनको अपने छोटे दलों को भी संतुष्ट करना है। जितने छोटे दल हैं इनके 4-5, उनको भी सीटें देनी है। सब लोग बड़े बड़े दावे करके बैठे हैं, इसीलिए वहां पे बिहार में महागठबंधन की ओर से राजद बड़ा भाई है, तो यहाँ पे बीजेपी बड़ा भाई होगा। भले मुख्यमंत्री नीतीश जी दोबारा बन जाए, तिबारा चौथी या 5वीं बार, लेकिन तो पता नहीं कौन सी बार होगा, क्योंकि हर बार बन ही जाते हैं कुल मिला के। लगातार आप बने रहिए, मुझे एक ब्रेक लेना है। बड़े भाई के बारे में तो बता दिया कि भाई बड़ा भाई बीजेपी है, उस हिसाब से अब नीतीश कुमार को मान ले, उनकी पार्टी को मान ले, बाद में तो बात अलग है। लेकिन यहाँ कांग्रेस के लिए बड़ा भाई बनने का जो प्रयास है वो अभी ठीक नहीं है, क्योंकि उसके पास अभी वो ताकत नहीं है। एक ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बिहार में बड़ा भाई कौन, इस बात को लेकर दोनों गठबंधनों में अंदर अंदर चल रही है, लेकिन जाहिर सी बात है जिसकी ताकत है बड़ा भाई तो वही होगा। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। अनिल कुमार सिंह जन स्वराज पार्टी से भी आ चुके हैं, मुश्ताक आलम आरजेडी, शैलेश सिंह कांग्रेस और ओम प्रकाश भुवन भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ओम प्रकाश भुवन, अगर बात की जाए बिहार में चुनाव की जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनती नज़र आ रही हैं, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा है इस देश में, और इस मुद्दे को उठाकर उभार कर 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए। दिल्ली में भी हाल में केजरीवाल को आपने सत्ता से बाहर किया, लेकिन बिहार में ये मुद्दा आप पर उल्टा पड़ रहा। बहुत सारे नेताओं के, आपके गठबंधन के, उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार के। इससे कैसे निपटेंगे बिहार में? ओम प्रकाश भुवन ये सबसे पहले तो सभी को नमस्कार है। नमस्कार। ने कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा के हम 14 में आए। अरे भैया, भ्रष्टाचार हुआ था, देश की जनता ने देखा, महसूस किया, तब न जाके नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया। उसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे केजरीवाल जी भी आए थे, और फिर दिल्ली की जनता ने देखा
कि जो भ्रष्टाचार के विरोध में आया था वो कैसे भ्रष्टाचार और शराब में लिप्त हो गया, तो जनता ने हटा दिया। देखिए, हमारे बिहार में एक तिनतसिया शब्द है, तिनतसिया गिरोह, जो कहता कुछ है करता कुछ है। अभी SIR पे जो आप लोग बात कर रहे थे, ये भ्रष्टाचार वाला विषय भी उसी से जुड़ा हुआ। पहली बार पूरे देश में एक माहौल बनाया है तिनतसिया गिरोह ने, वोट चोरी हो रही। जिसने कहा हुजूर 2003 अगर आपका नाम है तो केवल एक फार्म भर के दे दीजिए, उससे हम लोग मिला लेते हैं। अगस्त का महीना खत्म तो सितंबर में कहा कि हुजूर फिर से जो जो छूटा है 1 महीना समय दे रहे हैं, आप जोड़ लीजिए, कटवा लीजिए। इतने लोगों का नाम कटा है, वो पूरा का पूरा वोटर लिस्ट दे दिया वो चोर। और आज भी जो लिस्ट पब्लिश हुई है फाइनल, उसमें चुनाव आज हम लोग बक्सर की बैठक करके आए, पूरा वोटर लिस्ट दे दिया और कहा कि जिनका कटा हुआ है, कहीं छूट गया है, अभी ऑनलाइन सारा चल रहा है, सारे राजनीतिक दल के लोग बैठे थे, आप लोग जुड़वाइए, जुड़ रहा है। तो पहला बार कोई ऐसा चोरी हो रहा है पिछले 3 महीने से कि बेचारा चोर सारा कुछ आपके सामने रख रहा है, लेकिन ये तिनतसिया गिरोह जो है, चोर को डंडे पड़े हैं। ओम प्रकाश भुवन, चोर को डंडे लगाए गए हैं तब वो रख रहा है। चोर को डंडे पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के, ऐसा नहीं रख रहा था चोर। खत्म कर देगा, चोर को डंडे पड़े तब वो रख रहा है। क्या चोर को सुप्रीम कोर्ट ने डंडा लगाया है, डंडे चलाए चोर पे, तब वो सामने रख रहा है। ऐसे थोड़ी रखा था सुखों, डंडे पड़े हैं ना सुप्रीम कोर्ट के। इस चोर की आप बात कर रहे हैं। मत फंसिए, मैं 3 महीने का पूरा प्रोसेस कर रहा हूं और आप भी एक आम नागरिक हैं। प्रशासन ने ये प्रोसेस 3 महीने से कर रहा है, सारा कुछ लाके हर राजनीतिक दल के आपका कागज है, इसमें देखिए किसी का छूटा है तो जुड़वाइए, किसी का कट गया है तो जुड़वाइए। ये बार बार प्रशासन 3 महीने से कह रहा है। मैं इसीलिए मैंने कहा कि टेक्निकलिटी में मत जाइए सुप्रीम कोर्ट और अन्य के। अच्छा, सब कुछ आपके हिसाब से चलेगा, जैसा आप कहोगे वैसा ही हम सोचने लगेंगे, वैसे ही बोलने लगेंगे। क्या बात करते हैं आप भाई? आप अपना नजरिया रखिए, मैं अपना नजरिया रखूंगा। अभी आप एक भाई जी आप एक आंकड़ा दे रहे थे कि केवल 23 लाख कटा, और अभी हमारे पिछले वक्ता जो थे 21 लाख जोड़ा मैंने बताया। चंदन मिश्रा जी ने कहा कि नहीं 21 लाख जोड़े की बात मैंने की थी, 21 लाख जोड़े की बात की थी, मैं चेक करा लूंगा। 21 लाख कुछ हजार जोड़े हुए हैं, जोड़ने की बात की थी मैंने खुद 12 ऐसे नामों पे कंप्लेन डाला जो अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं थी, नाम सेम है, पति का नाम सेम है, और एक ही नाम 3-3 बूथों पे है। तो वो नाम कटना चाहिए था कि नहीं कटना चाहिए था? चोरी का इसका मतलब आप लोग खुद वोट चोरी का शिकार हो गए जो कहीं है, तो आप लोग भी वोट चोरी का शिकार हो गए भाई। और जगह पे वो नहीं है, जो दर्द राहुल गांधी का वही आपका है, इसका मतलब। और बावजूद उसके चोर जो है, जो आपका काट रहा था वोट, 1 मिनट भी आप डिस्टर्ब मत कीजिए, जो वोट काट रहा था वो कह रहा है कि हुजूर देखिए ये पूरा कागज पत्र है, इसमें अगर किसी का नाम कट गया हो तो एकदम सिस्टम अभी भी अलर्ट मोड में है, आप दीजिए हुजूर, हम जोड़ लेते हैं। कभी नहीं, इतना सरल कभी नहीं रहा ओम प्रकाश भुवन, लोकतंत्र इतना सरल कभी नहीं रहा। अपने घर का वोट नहीं जुड़वा पाओगे, हम बता रहे हैं। इतना सरल कभी नहीं है चुनाव आयोग। हमारा अपना वोट कट जाता है, हम नहीं जुड़वा पाते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? इतना आसान नहीं है वोट जुड़वाना, इतना आसान वोट जुड़वाना नहीं है। क्यों नहीं आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान है? इतना ही आसान होता तो इतना हल्ला क्यों मचता भाई? राजनीतिक दल ने अपना BLA 1 बनाया है, अपना BLA 2 बनाया है, BLA 2 को चुनाव आयोग ने अधिकार दिया है, पार्टी सारे पॉलिटिकल पार्टियों के। ठीक है, मैं सारे पॉलिटिकल पार्टी दूसरे दलों के नेताओं को ले लेता दिए हुए हूं हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। शैलेश सिंह, ये तो करना पड़ेगा योगेश जी, मैं एक मिनट सिर्फ लेना चाहूंगा। एक मिनट, केवल एक लाइन खत्म कर SIR दे पे रहे मैं थोड़ा सा
एक चीज जोड़ भाई दूं साहब तो भाई भाई साहब साहब के लिए भी आसान हो जाएगा। हाँ बोलिए। एक मैं खाली सूचना दे दूं, जो नई लिस्ट जारी की है उसमें 22,34,000 लोग मृत पाए गए जिनका नाम डिलीट किया गया है। 6,85,000 लोग के नाम दो जगह मिले हैं और 36,44,000 लोग आवाज दूसरी कट जगह रही है। शिफ्ट किए गए। ये आंकड़े ठीक है, कुछ चुनाव आंकड़े आयोग ने अभी जारी अभी किए। प्रस्तुत जी किए हैं जी मिश्रा जी ने, उन आंकड़ों को जी। संज्ञान में लिया जाए। शैलेश सिंह, ये तो बहुत पूरा तरीके से रामराज्य आ गया भाई। आप लोग खामखा हल्ला मचाए हुए थे, इतना बढ़िया व्यवस्था, अपने आप सब कुछ हो जा रहा है और चुनाव आयोग घर घर पहुंच रहा है और आप लोग खामखा हल्ला मचा के डिस्टर्ब कर रहे हैं इस देश को। शैलेश सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। ऐसा है कि अभी बहुत अच्छा बयान दे रहे थे भाजपा वाले। जी तो भाई ये खीरू भाई दलसानिया जी गुजरात में लोकसभा के इलेक्शन में वोट करते हैं। ये खीरू भाई दलसानिया जी प्रभारी होते हैं बिहार प्रदेश भाजपा के। ये वोटर बन जाते हैं अचानक से बिहार प्रदेश के। तो ये खीरू भाई दलसानिया का नाम गुजरात से कटा कि नहीं कटा? ऐसे ही 21,000 मतदाता, कौन गुजरात से आया, पंजाब से आया, हरियाणा से आया, वैसे जो लोग प्रभारी, देखिए ये बहुत टेक्निकल बात है। मैं आऊंगा कि भुवन, चुनाव के समय इनको सुनिए, अलग मैं अलग आऊंगा आपके अलग पास। अलग स्टेट से ओम प्रभारी प्रकाश भुवन, बना मैं करके आऊंगा। बुलाया जाता है। हाँ बोलिए। भाई आप चुनाव कंप्लेंट का डालिए बहुत ना। सारे लोग प्रभारी भाई, बनाए ओम फिर प्रकाश जाते भुवन हैं, बोलने तो दीजिए ना, प्रभारी को क्या उन्होंने होता आपको है? बोलने दिया, बोलने दीजिए फिर आप कहिएगा, बोलने दीजिए। का नाम कटा कि नहीं कटा? भाई भाई भाई, मुझे बोल भिखू लेने भाई दीजिए, जी का आपकी नाम बातों कटा में कि मैंने नहीं डिस्टर्ब कटा? नहीं किया, एक मुझे पूरी RTI बात डालिए रखने ना। दीजिए ना, काहे बीच में आप बताते हैं? हाँ बोलिए बोलिए। आप अपना जवाब दे 2 दीजिएगा। महीना हाँ, से भिखू तो भाई का ऐसा था 2 कि महीने खीरू से भाई भिखू भाई का दलसानिया आप लोग का नाम नाम रख रहे जुड़ा, हैं। 10 ऐसे ही प्रभारी। रुपए का एक RTI नहीं डाल रहे हैं। शैलेश सिंह बोले, शैलेश सिंह को बोलने चलिए दीजिए, चलिए बोलिए अभी ऐसा आपको मौका है मिलेगा। कि खीरू और भाई अपना फ्रेम ठीक दलसानिया कीजिए जैसे ओम प्रकाश, हरियाणा अपना से, फ्रेम ठीक मध्य कीजिए। प्रदेश से जितने भी प्रभारी बनाए जाते हैं, जी। चुनाव के 2 दिन पहले इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है कि भाई वहां के अगर आप वोटर नहीं है तो छोड़ के हट जाइए। अब भाजपा वालों ने क्या किया, ये 21 लाख में देखना होगा कि मध्य प्रदेश से कितने नाम जुटे हैं, हरियाणा से जो प्रभारी आए हैं उनका नाम जुटा है कि नहीं। गुजरात का तो साफ साफ दिख गया, खीरू भाई दलसानिया का नाम जुटा है। अब कैसे जुटा, आखिर जोड़ा किसने? तो ये तो साफ प्रतीत होता है कि जो 21,74,000 मतदाता नए जुटे हैं, अभी इसका शॉर्टलिस्ट करना होगा। ये कोई छोटे मोटे आंकड़े नहीं है, ये एक बड़े आंकड़े हैं जो वोट चोरी में साफ दिखता आया है। और जो लोग बोल रहे थे कि ये सारा झूठा आरोप है, ये दिखाया है हमने आंकड़ों के साथ। जहां हम 600 वोट से हारे हैं, वहां 6,000 वोट जाकर के डुप्लीकेट जुड़े हुए हैं, जिनका कोई घर का आता पता नहीं है, कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं भाजपा के प्रवक्ता से कि भाई आधार कार्ड में कहीं भी मकान संख्या 0, 1 या एक मकान में 100 लोग, 200 लोग नहीं आते हैं। जब आधार कार्ड में सही एड्रेस हो सकता है तो वोटर लिस्ट में क्यों नहीं हो सकता है? इससे साफ प्रतीत होता है कि वोट चोरी का मामला हो रहा था, जिसको हम लोगों ने उजागर किया। सुप्रीम कोर्ट ने सुना उस बात को और फिर चुनाव आयोग पर डंडे चलाए और ये प्रतीत हो गया, साफ प्रतीत हो गया कि वोट चोरी एक गोरख धंधा था, अन्य अन्य राज्यों में था, जिसे हम लोगों ने बिहार में नकेल कसी है। परंतु अभी भी आज के डेट में भी बिहार में वोट चोरी, जब तक हम लोग लिस्ट नहीं देख पाएंगे, पूरी तरह से नहीं सर्च करेंगे, तब तक जाके स्पष्ट नहीं बता पाएंगे कि कितने बाहरी वोटर इसमें जोड़े गए हैं, कितने गैर कानूनी वोटर लाए हैं। और अगर जाकर के ये अभी बता रहे थे कि चुनाव आयोग नहीं बता सकता है कि कितने बांग्लादेशी आके यहाँ वोटर बने हैं, तो चुनाव आयोग एसआईआर नहीं कर सकता था। मगर चूंकि भाजपा की राजनीति ऐसी रही और पूरे देश में ऐसा रहा कि चुनाव आयोग ने एसआईआर करवाया, तो एसआईआर लोकसभा के समय क्यों नहीं हुआ? तो फर्जी वोटर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं। मगर जाके राज्य में जब भाजपा की सरकार हिलने लग गई, जब उन्हें पता चल गया कि हम यहां से हट रहे हैं, तब 10-10 हजार का महिलाओं के उत्थान के नाम पे 10-10 हजार। ठीक है, विषयांतर नहीं करेंगे, अभी इसी पर रहेंगे, विषयांतर नहीं करेंगे। शैलेश सिंह विषयांतर नहीं करेंगे। ओम प्रकाश 20 सेकंड, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। 20 सेकंड बस, बोलिए ओम प्रकाश, बोलिए। मैं केवल एक चीज कहना चाहता हूं, भाई साहब जरा चश्मा अपना नंबर बदले। ये 10,000 जीविका बहनों को दे करके ये पहला चरण नहीं है। बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार मिलके पिछले 15 वर्षों से जीविका बहनों की
सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके आज हौसला चले जाइए तो भोजन बनाने के लिए जीविका दीदी SIR पे आओ ना, SIR पे कह रहे हैं वो बिहार के प्रभारी जो है उनका नाम जुड़ गया, उसको उस पे जवाब दो। जीविका पे बात चर्चा कर लेंगे हम ना, पहले इसको बताओ कैसे जुड़ गया उनका नाम। अभी तो आप बड़ी पवित्र पाक साहब बता रहे थे। बीकू भाई पिछले 7 वर्षों से बिहार में रह रहे हैं, संगठन मंत्री के नाते वोट देने का अधिकार है भारत के मतदाता के नाते। उन्होंने अपना फॉर्म भरा तब नाम जुड़ा बहुत होगा। सारे लोगों की पोल खुलने वाली है अभी। सुप्रीम कोर्ट जब अभी स्कैनिंग कराएगा, लाठी चलाएगा ना, तो पता चलेगा कितने बीको भाई हैं वहां पे। बहुत सारे अभी पता चलने वाला है। मतलब ये बिल्कुल धांधागर्दी मचा दी है, कुछ भी कहीं कुछ भी होगा। क्या मतलब है भाई? पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने गुजरात से वोट क्यों दिया जब 7 साल से बिहार में है? तो पिछले लोकसभा में क्यों वोट नहीं डाला था? वो क्या वो संन्यास में चले गए थे, तपस्या कर रहे थे वो? क्या अगर लोकसभा में वोट क्यों नहीं डाला था मतदाता बनने का फॉर्म उन्होंने भरा, उन्होंने मतदाता भरने का लोकसभा में क्यों नहीं वोट डाला था, इसका जवाब दो आप। डोनाल्ड ट्रंप ने भी भरा था अमेरिका से आके मतदाता प्रमाण पत्र, डोनाल्ड ट्रंप ने भी भरा था लगता है। इसलिए तसिया कहता हूँ। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने भी भरा था ना। हुजूर सैलन जी, आप जैसे बुद्धिजीवियों को पूछना चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी फॉर्म भरा था। अरे भाई, इसमें डोनाल्ड ट्रंप कहाँ से आ गए? नहीं, उनका बन चुका है। अरे उनका भी मतदाता पहचान पत्र बना था भाई, वायरल हुआ था, खूब वायरल हुआ था। क्या जारी हुआ है? डोनाल्ड ट्रंप का भी पहचान पत्र और मतदाता जारी हो चुका है। आप अपडेट हो जाइए भाई, और वो जारी ओम प्रकाश अपडेट होइए भाई। हम लोगों ने SIR आपने करा दी, अपडेट कर दिया। वो ये पता नहीं आपको कि डोनाल्ड ट्रंप का भी बन चुका है बिहार में? हद है बिल्कुल। भाई जी, एक कुत्ते का नाम का भी फार्म था। हाँ, मेरे यहाँ फार्म आया, मैं किसी गधे का नाम लेकर के भर के डाल दूं और वहां भैया आयोग तो गधा नहीं है, आयोग तो बुद्धिमान है। लिस्ट कैसे जारी हो गया? और अगर ऐसे लोग बना रहे हैं तो दिक्कत है। बड़ा मुझे नहीं लगता। चलिए ठीक है, अब ठीक है, जरा दूसरे लोगों के पास जाने दीजिए हमें। अनिल कुमार सिंह ये कह रहे हैं कि भाई 2014 में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, दिल्ली में केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, बिहार के भ्रष्टाचार पे ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार वहां था, साबित हुआ, इसलिए मोदी जी आए। दिल्ली में केजरीवाल ने ऐसा काम किया है, इसलिए वो केजरीवाल वहां से हट गए। लेकिन बिहार में जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं उस पर इनका कोई जवाब नहीं है। अनिल कुमार सिंह, नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। कहाँ दिया आपने? दुनिया भर को घुमाते रहे आप इधर उधर, कहाँ जवाब दिया आपने? हमने का मतलब भाजपा के नेता हूँ, जदयू के नेता हूँ। अगर हमने भ्रष्टाचार किया है पिछले 20 वर्ष में तो बिहार की जनता लात मार के हमको भी हटा देगी। इतनी जागरूक है बिहार की। वो किसी फर्जरीवाल 2 से इनका नाम आप ले रहे हैं, एकदम पूरा स्क्रिप्ट पढ़ी, पता नहीं कहाँ का विदेश फंड चल रहा है। ठीक है, अब जरा अनिल कुमार सिंह को बोलने दीजिए। अब सबका हिस्से का आप ही ना बोल लीजिएगा। बोलिए अनिल कुमार सिंह, बोलिए। ये 14 करोड़ के चंदा में ये ठीक है। ओम प्रकाश रुक जाइए, थोड़ा धैर्य रखिए। अब दूसरों को बोलने दीजिए, सुनिए, थोड़ा सुनने की मात्रा भी रखिए आप लोग। बोलिए। सुशासन बाबू कहते हैं जो अभी बिहार की जी, मुझे लगता है कि नेटवर्क गड़बड़ है। मुश्ताक आलम आरजेडी के नेता, उनकी तरफ चलते हैं। मुश्ताक भाई, एक तो आपके गठबंधन में बड़ा भाई को लेकर हल्ला मचा हुआ है। राहुल गांधी बिल्कुल वो कांग्रेस पार्टी कहती कि भाई जबरदस्ती बड़ा भाई बनने पर तैयार हैं। अभी तक आपके नेता का नाम मुख्यमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में, चेहरे के रूप में नहीं उन्होंने प्रस्तुत किया। और दूसरा, अब SIR में तो बहुत कुछ अच्छा हो गया है, अब क्या दिक्कत है? मुश्ताक, सबसे पहले दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अनिल कुमार सिंह मैं रोक रहा हूँ। अनिल कुमार सिंह बाद में आइएगा। तो हमारे तरफ से और चैनल में बैठने वाले सभी लोगों को मेरे तरफ से दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए मुश्ताक भाई, पे अनिल कुमार सिंह बोलेंगे। सर, बड़े भाई का तो सर हम 80 सीट लेकर के बड़े भाई कल भी थे और आज भी हैं। और रहा भाजपा का, उनके पास 40-44 सीट रहे और जदयू को बड़े भाई के रूप में मानता है। अब कहाँ मान रहा है? अब थोड़ी मान रहा है, अब तो खुद ही कह रहा हम बड़े भाई हैं। अब वो क्या कर रहा है वो तो, लेकिन बड़े भाई के रूप में लोग 2-3 टर्म से माना गया है और मान रहा है। और अभी जो बिहार में SIR से संबंधित हमारे भाजपा के प्रवक्ता द्वारा
तीन तसिया का उपाधि दी जा रही है, तो मैं सर को कहना चाहूंगा कि चोर के दाढ़ी में तिनका। जहां तक सवाल है कि ये लोग असंसदीय SIR शब्द है, सिर्फ नहीं, ये असंसदीय शब्द है भाई, इसका इस्तेमाल मत करो। बोलो। वो ठीक है सर, लेकिन ये असोसिएशन तीन तसिया भी तो असोसिएशन शब्द है हाँ, सर। बिल्कुल है, आप कर बिल्कुल सकते हैं, है, लोग नहीं बिल्कुल है, कर सकता सहमत है। है। तीन तसिया भी सब असंसदीय है। बोलिए। असंसदीय तो मैं वापस लेता हूं सर। जहां तक सवाल है कि सर चोरी का मसला, जी ये इलेक्शन के दिन से लेकर वोटर डालने तक और वोट के चोरी होने तक काउंटिंग तक रहेगा सर। जहां तक सवाल है, ये लोग आदी हो चुके हैं वोट चोरी करने का, और एन कैन प्रकरण से आज तक वोट चोरी करके ही ये लोग अपना स्टेट में अरे तो सरकार बनाई SIR है। तो सामने आ गई मुश्ताक भाई, अब इसमें कहाँ वोट चोरी दिख रही? आप लोग वही राग अलापे पड़े हो। कहाँ सर SIR 22 में सीट कहाँ वोट पहले चोरी भी हम दिख लोगों रही? के साथ ये हो गया था सर। इससे पहले वाला चुनाव में भी रात के सुबह तक वेट कराना पड़ा है, और लोगों को 20-22 सीट में हारना पड़ा है। और इस मर्तबा भी ये लोग SIR में तो कामयाब नहीं हो सके, लेकिन ये लोग हो सकता है कि काउंटिंग तक कामयाब होने के लिए इंतजार कर रहा हो। एन कैन प्रकरण से बिहार को सत्ता लेना चाह रहा हो, जो बिहार की जनता इस मर्तबा होने नहीं देगी किसी भी परिस्थिति में। अच्छा, बिहार के चुनाव में भ्रष्टाचार मुद्दा है क्या कोई? ये बताइए। बिहार में तो सारा भ्रष्टाचार ही है सर, मुद्दा क्यों नहीं होगा सर? हर दिन पीके के हमारे जो बोल रहे हैं कि जो करोड़ रुपया बता रहे हैं, उनकी जांच क्यों नहीं हो रही है सर? अच्छा, उनकी जांच पीके के क्यों होनी कंधे पर चाहिए? बंदूक रख के चलाओगे आप लोग? किनके कंधे पर सर बंदूक रख करके चला रहे हैं सर? पीके 20 साल तक हम लोग इन लोगों का वेट कर रहे हैं। आज ये लोग 10-10 हजार रुपया इलेक्शन रिश्वत में वोट लेने के लिए दिया जा रहा है हमारी माँ बहनों को। कहाँ सोए हुए थे लोग 20 साल तक? अरे वो कह रहे हैं लगातार जीविका बहनों की मदद कर रहे हैं भाई। सरकार आई, कहाँ पर फिर वहीं रटा रटाया, फिर वहीं रटा जीविका रटाया। बहनों की मदद कर रहे हैं वो लोग, मददगार लोग हैं भाई। क्या कर रहे लोग हैं सर? मददगार लोग हैं भाई, जीविका बहनों की मदद कर रहे हैं। सर तो यही इलेक्शन के पहले सर 15 दिन पहले मददगार कर रहे हैं, 20 साल पहले जो अरे अब याद आया होगा प्रधानमंत्री जी को, याद आया तो मदद कर दी, क्या दिक्कत है भाई? कैसे गरीबों के नेता है आप? कैसे गरीबों के नेता है कि जीविका को इधर किया गया आपको अभी पता चला? अरे जीविका के लिए बहुत पहले से राज्य सरकार कर रही है हुजूर। सर जीविका को कितना दे रहे थे सर? हम लोग भी मुखिया प्रमुख रहे हैं सर। ऐसा नहीं है कि जीविका को क्या दे रहे थे और आज क्या दे रहे हैं। इस 10,000 के अभी 2 लाख और देने वाले हैं। इस वो देने वाले हैं, अब भी बहुत आइएगा कुछ तब किया ना। गया है। अब आने वाले नहीं है, वो 2 लाख आप अपने लिए रखिए, अब देने की जरूरत नहीं मिलेगा, है। मिलेगा, मिलेगा। रेवड़ी कल्चर जिसको प्रधानमंत्री ने कहा था पाप है, पाप है, महापाप है, वो रेवड़ी कल्चर, उसका क्या होगा भाई? ओम प्रकाश, रेवड़ी का क्या होगा फिर? ये सपना है सर, कुछ भी कर करके रेवड़ी का क्या होगा? निश्चिंत। चलिए ठीक है, अब आप दोनों लोग शांत हो जाइए। अनिल कुमार सिंह, सैयद मैं अनिल कुमार सिंह को लूंगा, पहले काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अनिल कुमार सिंह, जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को वहां नैरेटिव बनाने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी तो खारिज कर रही है, कह रही है कि जनता जवाब दे देगी अगर हम भ्रष्ट होंगे तो। अनिल कुमार सिंह, अनिल कुमार सिंह बोलिए। अनिल कुमार सिंह का नेटवर्क मुझे लगता है फिर कुछ गड़बड़ा रहा है। शैलेश सिंह बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, ऐसा है कि अभी बिहार में आया है कि अशोक चौधरी ने 200 करोड़ की जमीन खरीदी। भाजपा के नेता हैं उप मुख्यमंत्री, वो 6 लोगों के हत्या के मामले में पहले भी अभियुक्त बनाए जा चुके हैं। उन्होंने तभी हलफनामा दे करके वो छूटे थे क्योंकि वो उस मामले में जाकर के बालिग नहीं हुए थे। परंतु ये मामला ऐसे साबित नहीं हो जाता है कि आपकी सरकार है इसलिए आप नहीं फंस रहे हैं। 6 लोगों के हत्याओं के मामले में आप फंसे हुए हैं। हर मंत्री, गिरिराज सिंह हो या कोई भी हो, जितने मंत्री हैं सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्या 71 करोड़ की जमीन जो गिरिराज सिंह ने खरीदी है, क्या वो जाकर के झटका मीट बेच करके खरीदा है? अरे वो यूपी में ले आया झटका। शैलेश सिंह, वो बिहार छोड़ के यूपी में झटका मार रहे हैं। वहां डासना वाले वो भगवाधारी के पास चले गए थे कल। PIL का प्रावधान, डासना, आजकल डासना जा रहे हैं वो, यहाँ यूपी में झटका मार रहे हैं वो। अपने योजनाओं का प्रचार नहीं करके वो यूपी में योगी जी को झटका मार रहे हैं भाई। अपने मित्रों कितने शर्म की बात है कि एक केंद्रीय मंत्री जाकर के
अपनी योजनाओं का प्रचार, अपने विकास का प्रचार, जी के अपने बौद्धिकता जो पे इतना उन्होंने जरूर काम विश्वास कार्य है किया है उसका कि प्रचार ना करके एक क्या झटका होता मीट है, का PIL प्रचार डाल कर दीजिए रहा ना है। भाई। ये इससे बड़ी विडंबना और भाई, क्या हो सकती है इस देश के लिए, इस अरे राज्य के लिए, एक इस बिहार PIL के डालिए लिए। ना। और बिहार के 20 अगर सालों में इन्होंने क्या विकास किया, आज तक इस बात पे कभी भी आप चर्चा नहीं करते हैं। मुद्दे की PIL एक राजनीति पे डालिए, कभी चर्चा PIL नहीं कर रहे कि बिहार में हमने क्या विकास किया। हम लोगों ने वोट चोरी आपकी कैसे राजनीति किया, में अच्छा या शैलेश सिंह ये लालू बताओ, प्रशासन था, डालिए। शैलेश नेहरू जी सिंह, का क्या शासन था, शैलेश इससे सिंह, सारी शैलेश सिंह, अभी आपके गठबंधन में सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हुआ? आप लोग क्यों दबाव बना रहे हो तेजस्वी यादव पे? भाई, क्यों आपके दबाव बना पास रहे हो? PIL डालिए। अरे ये एक छोड़ लाइन दो का भाई, विषय ये है। बातें मत करो। इस देश में PIL डालिए, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, कोर्ट चले जाइए। आप लोग ये रटा रटाया सीख लियो। कोई देश भी कुछ होता है कि नहीं? हर चीज में PIL डालिए। कोई नैतिकता होती है? कुछ अंदर की बात होती है? भाई साहब, जमीन PIL देख डालिए, के आए कोर्ट हैं। चले जाइए। आप कुछ नहीं करोगे। सरकार किस बात की? आपने क्यों जांच नहीं कर? कांग्रेस पार्टी कुछ जिसको भ्रष्ट कहते थे उसने जांचें कराई, बहुत सारे लोगों को जेल भेजा। है ना, तो फिर तो किसके कह दम रहे पर आए? हैं कि आप लोगों ने लबादा उड़ लिया, लबादा। आप जांच ही नहीं कराओगे तो कौन सा भ्रष्ट हो जाएगा भाई? आप जांच ही कराने को तैयार नहीं होते हो, दिक्कत ही है आपके साथ में। एक को तो आप PIL डाल के फंसाइए, हुजूर, नेता बन जाइएगा। मैं तो कह रहा हूँ। PIL में भी अब सारे जवाब नहीं मिलते हैं, भूल जाओ। अब वो जमाने गए। अब PIL वाले से कुछ नहीं होने वाला है। शैलेश सिंह, केवल कांग्रेस के शैलेश सिंह, ठीक है। शैलेश सिंह, आप तेजस्वी यादव को काहे राहुल गांधी परेशान कर रहे हैं भाई? क्यों हमारी सीटों के क्यों नहीं बंटवारे अभी की तक बात उनका हो- नाम घोषित किया? ये कहीं आप लोग नुकसान ना उठा जाओ कहीं देखिए, इस मसले में। हमने हमारी सीटों पे चर्चाएं चल रही है। हमने पिछली बार जाकर के 70 सीटों पे जो हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, वो वैसे सीटों पे चुनाव लड़ा था जहां हम मजबूत नहीं थे। बावजूद इसके आरजेडी ने जितने मजबूत सीटें थी उसकी चुनाव की। अभी भी हमारा उस पे चल रहा है, मंथन चल रहा है। हमारा कोई भी बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में हम लोग कभी भी तैयार, ऐसा नहीं है कि हम नहीं मान रहे हैं आरजेडी को बड़ा भाई, या हम अपने आप को बड़ा भाई साबित करने में लगे हैं। परंतु हम वो सीटें चुन रहे हैं जो सीटों में चुनाव हमारी मजबूत स्थिति में है। हम वो सीटों का डिमांड कर रहे हैं और हमारा सीट पे समन्वय चल रहा है। अब यहां कहीं भी दो मत नहीं रह गया है कि हम बड़े भाई की भूमिका निभाएंगे। हम निभाने की कोशिश में हैं। हम वैसे सीट पे दावा कर रहे हैं जिस पे हम जीत सकते हैं। पिछली बार हमने वैसे सीट लिए थे जो कि हारने लायक सीट थी, उसमें भाजपा या जेडीयू काफी मजबूत थी। वो सीटें भी हम लेकर के साथ क्यों बैठ लिए गए थे भाई आपने? परंतु हारने इस के लिए बार चुनाव जाकर लड़ते के हैं हम क्या आप? वो क्यों सीटों लिए का थे? डिमांड कर रहे हैं जिस पे हम मजबूत है। क्यों लिए थे भाई पिछली बार आपने? डूब गई पूरी सरकार। अगर आप नहीं लिए होते तो हो सकता है सरकार में होते आप। 70 पिछले सीटें बार तो ले ली, हम आपका तो गठबंधन हारी था हुई नहीं। सीटों को लिए 70 हमने। सीटें आपने ले ली और आपका कोई आधार ही नहीं था। सरकार डूब गई पूरी, नहीं बन जाती सरकार। वो सीटें ली नहीं है, हमें दिया गया था वो सीटें जो हारी हुई सीट थी। हमारे सीट बंटवारे में लिया हमने वैसा सीट भी लिया जो कि हम हार रहे थे। हम जान रहे थे कि हम ये सीट हार रहे हैं, बावजूद इसके हमें चुनाव लड़ना था और हम उस सीट को लिए। परंतु इस बार हमारा यही भी चल रहा है, जिन सीटों पे हम खुद भी मजबूत है, हम सभी जगह चुनाव लड़े, वहां दूसरे स्थान पे रहे हैं। कोई ऐसा नहीं रहा कि कांग्रेस वहां कमजोर रही। और आज के परिस्थिति में हम वहां मजबूती से लड़ रहे हैं। हमने CWC का मीटिंग भी किया है। हमारी स्थिति बिहार में मजबूत हुई है। वोट चोरी यात्रा में जिस तरह से भीड़ दिखा है, हमारी स्थिति मजबूत हुई है। और अच्छी बात यह है कि हम सीट बंटवारे में निगोशिएट कर रहे हैं। और ये बहुत आराम सा मसला है। चुनाव घोषणा होने से पूर्व ही ये सीटों का बंटवारा हमारा तय हो जाएगा। और हम लोग आज भी जाकर के आरजेडी, VIP, इन सभी दलों के साथ, वाम दलों के साथ हम लोग सीट बंटवारे पे बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ेंगे। और इस बार हमारी सरकार आ रही है, भाजपा वहां जा रही है, अपनी स्थिति देख चुकी है, इसीलिए 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं। जिसको प्रधानमंत्री रेवड़ी कहते थे दूसरे दलों, ठीक है शैलेश सिंह, बात आ गई पूरी काटने पर तुले हुए हैं। ठीक है। और 2 अब मेरे लाख पास का बस 1 मिनट का वक्त है। मैं पहले दोनों 15 वरिष्ठ लाख का पत्रकारों को झांसा दूंगा। दिया केंद्र में, अब जाकर के 2 लाख का झांसा दे रहे हैं बिहार में। ठीक है। चंदन मिश्रा जी, वो 15 लाख मंच के राजनीतिक मंच का भाषण था, 2 लाख सरकारी घोषणा है। चलिए ठीक है। अब चंदन मिश्रा साहब के पास जाएंगे। चंदन मिश्रा साहब, आज की डेट 15 में लाख 100 में है सर क्या आपका, जो आज तक नहीं मिला 20 साल में? ठीक है, अलग आप दोनों की अलग करा देंगे, किसी दिन डिबेट अलग करा देंगे। सर, ठीक है। एक बात केवल कह दे रहे हैं, इस देश के छोटे छोटे, आजकल एक रील बड़ा चल रहा है 3 महीने से, कि अगर EVM से ही सरकार बन रहा था नरेंद्र मोदी का, तो फिर वोट चोरी करने की क्या जरूरत थी?
इस देश का निर्मोचिया बच्चा समझ गया, लेकिन आप लोग जो है, इसीलिए मैं वो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। वो भाजपा के लोग ही समझ पाए हैं, अभी देश के लोग नहीं समझ पाए हैं। वोट चोरी से ही सरकार बनी, हमने साबित कर दिया है। आप लोगों पे खूब रील बना रहे हैं बच्चे कि जब ईवीएम से सरकार बन ही रही थी मोदी की, तो ये वोट चोरी करने की क्या जरूरत थी? इसीलिए उन बच्चों को बेरोजगार रखने के लिए आप लोगों ने आज तक रोजगार नहीं दिया। 2 करोड़ रोजगार की जो योजनाएं थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राजनीतिक मेहमानों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग शांत हो जाइए। ठीक है, आपका समय अब खत्म हो गया। राजनीतिक मेहमान अब शांत हो जाए कृपया। ठीक है, ओम प्रकाश शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए। ठीक है, हो गया। चंदन मिश्रा साहब, इस कार्यक्रम का एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आज की डेट में अगर आप कोई एनालिसिस करें, मैं ये तो नहीं कहता किसी जीत हार की प्रेडिक्शन हम लोग कर सकते हैं आज की डेट में, लेकिन दोनों गठबंधनों में क्या स्थिति आपको नजर आ रही अभी तक आज की डेट में अगर चुनाव हो जाए तो? दुर्गेश जी, अभी कहना तो बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा। मैं सभी प्रवक्ताओं को सुन रहा था जी कि 10,000 भाजपा और जदयू सरकार ने दिया तो काफी आलोचना हो रही है। झारखंड में जो सरकार बनी है, ये 2,500 रुपये चुनाव के 1 महीना पहले देना शुरू किया था कांग्रेस और जेएमएम की सरकार ने। इसे क्या माना जाए? वो भी रेवड़ी है, वो भी घूस है। तब रेवड़ी तो हम कह रहे हैं कि आप दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि उंगली उधर करते हैं, तो 4 उंगली आपके तरफ भी आता है। इसलिए राजनीतिक दल कृपया, मुझे लगता है कि इन मुद्दे पे शैलेश जी, मैं आपके समय में बोलने दीजिए प्लीज, आप कृपया सुने। इतना शिष्टाचार रखें आप लोग भाई। बोलिए, जब बोल रहा हूं तो सुने। मैं जब आप लोग बोल रहे थे तो हम लोगों ने टोका टोकी। बोलिए। तो इसलिए मैंने कहा कि अभी बहुत अर्ली प्रेडिक्शन होगा। कौन दल कितना मजबूत है, जब चुनाव की घोषणा हो जाए, सीटों का बंटवारा इनका बढ़िया पीसफुली हो जाए दोनों गठबंधन में, महागठबंधन का भी, एनडीए का भी, और उसके बाद जो सामने मैदान जब सज जाएगा बढ़िया से, सेनाएं उतर जाएंगी, तब मुझे लगता है कि असली तस्वीर सामने आएगी। कम से कम आप इतना मान के चलें दुर्गेश जी की दुर्गा पूजा, दीपावली बीत जाए, है ना, तब स्थिति साफ होगी। उसके बाद देखिए मुद्दे क्या हवा में रंग लाते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। अजय जी, अंतिम टिप्पणी 30 सेकंड में, क्योंकि मुझे कहा गया कि कार्यक्रम खत्म करिए। जी अजय जी, 30 सेकंड में अंतिम टिप्पणी। देखिए, मुझे लगता है कि रेवड़ी की बात हो रही, तो मैं उसी पे बस खत्म करता हूं कि रेवड़ी की बात किसने कही थी, उसे जो दिया जा रहा है उसे रेवड़ी शब्द किसने कहा था? नरेंद्र मोदी ने। तो साहब फिर नरेंद्र मोदी क्यों देने लगे? दूसरों ने तो कभी भी इसे रेवड़ी कहा ही नहीं था। तो जो रेवड़ी कहता था वो रेवड़ी बांटने लगे, तो यानी खुद ही, अब वो कहावत है, मैं वैसे नहीं कह रहा हूं, कि थूक के चाटने लगे, तो फिर उसे क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश भुवन, शैलेश सिंह, मुश्ताक आलम, अनिल कुमार सिंह, चंदन मिश्रा साहब और अजय शुक्ल जी। बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद, आभार, जिन्होंने इस कार्यक्रम को धैर्यपूर्वक देखा और सुना होगा। बिहार का चुनाव दिलचस्प है और बिहार देश की राजनीति को एक नई दिशा देता रहा है, एक हवा देता रहा है। ये चुनाव भी बड़ा दिलचस्प लगता है। उसे फिर सत्ता का स्वाद चखने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।